विंस्टन चर्चिल अपने आप में बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर माने जाते थे। उनकी स्पीचेस ऐसी होती थी कि जिस समय इंग्लैंड हार रहा था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, जब वॉर हो रही थी और इंग्लैंड हार रहा था, तो उनकी स्पीचेस ने इतना मनोबल बढ़ाया देश का और सैनिकों का कि पूरी काया ही पलट हो गई। एंड द सैनिक गॉट सो मच मोटिवेटेड कि वो जीत गए। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ उस कारण से, बट इट प्लेड अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और उनकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हर स्पीच से पहले, देखिए उनकी उम्र क्या थी जिस समय हम बात कर रहे हैं, ही वाज ऑलमोस्ट 65 एंड ही हैड बीन अ सीनेटर एंड इनटू पॉलिटिक्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसका मतलब उनको तो स्पीच देना आता होगा ना। लेकिन उसके बावजूद वो कहते थे कि मैं हर स्पीच से पहले, चाहे मुझे वो सैनिक को देनी है या मुझे अपने सीनेट में देनी है, अपने पार्लियामेंट में देनी है या मुझे आम जनता को देनी है, मैं 20 बार प्रैक्टिस करता था। जब आप 20, मतलब एक व्यक्ति जो हमेशा स्पीचेस देता है, अगर वो 20 बार करता है, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको स्टार्ट करना है अपना पब्लिक स्पीकिंग और आपको उसके ऊपर 20 से 40 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? So, and most of the people actually get very laxed on that particular part. हम डेफिनेटली और भी बात करेंगे कि क्या क्या चीजें असेंशियल है, लेकिन प्रैक्टिस, एज आयुष जस्ट सेड, दैट इवन इन द थ्योरेटिकल पेपर, when we are not ready, we are very uncertain what is going to happen, and that same uncertainty goes when you're going for public speaking, because you're not ready. You feel you're ready, but you've not practiced enough. उस समय when you go on the stage, do not immediately start with your speech. Go, stand, adjust your mic, and smile, and say a very long, welcoming, sentence. Everyone, so how is the crowd? You're not interested how is the crowd, are you? Nobody is. But the thing is, आपके दिल normal हो कि आप, क्या होता है, हम नई जगह पे होते हैं, नए चेहरे देख रहे होते हैं, तो हमको डर लगता है. So whenever we are going to say, we'll stand there and fake confidence. देखो उस समय कॉन्फिडेंस होगा नहीं, लेकिन आपको एक फेक कॉन्फिडेंस प्रदर्शित करना पड़ेगा. माइक को धीरे से एडजस्ट करो, जल्दी कुछ भी मत करो, इतना स्लोली आओ कि ये तो स्टेज मेरा ही है. आराम से आओ, माइक को एडजस्ट करो, स्माइल करो, जिससे उनको ऐसा लगे ओके यू गेटिंग कंफर्टेबल, बिकॉज एवरीबडी रिस्पेक्ट्स अ पर्सन हु स्माइलिंग एट देम एंड हु टेकिंग टाइम. तो आप अपना माइक एडजस्ट करके स्माइल करके बोलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सो हाउ इज द क्राउड टुडे. ओके. अब मुस्कुराते हुए आपका क्या होगा, ब्रेन, इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग. जब आप स्माइल करते हो और पूछते हो लोगों से और अपने आप को बोलते हो ऑल इज वेल, नॉट थियोरेटिकली यू नॉट सेइंग लाइक दैट बट फीलिंग इट, ऑल इज वेल, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन विश्वास करने लग जाता है एक्चुअली ऑल इज वेल. दिस इज अ ट्रुथ, दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट. तो आप सबको बोलोगे और ऐसा शो करोगे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, तो आपके ब्रेन में वेव्स पहुंचेंगे, हाँ आप कॉन्फिडेंट हो, और आपको वो 2 से 3 मिनट जो कंफर्ट के लिए चाहिए स्टार्ट करने के लिए, वो मिल जाएंगे. गलती हमसे ये होती है कि हम जैसे ही जाते हैं, हम ऑन करके अपनी स्पीच बोलना शुरू कर देते हैं और हमारा नर्वसनेस उस समय तक एक्चुअली कंट्रोल में नहीं आई हुई होती है. इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली.